जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास की महिमा भाग 1 में अभी तक हमने श्रवण किया कि हर 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है, यानी 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाते हैं। तो उस 13वें महीने को अधिक मास कहा जाता है, जो कि बड़ा ही सुंदर उपहार भगवान के द्वारा दिया गया हम मनुष्यों के लिए, कल्याण के लिए, भजन के लिए है। इसमें हम थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो उसका करोड़ गुना फल अधिक मिलता है। तो यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं और आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है। तो आइए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो पिछले भाग में हमने श्रवण किया कि हमारे यहाँ काल की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है। तो इन 12 महीनों में ही सूर्य भगवान निरंतर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको सूर्य संक्रांति कहते हैं, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 13 से लेकर 17 तारीख के बीच में एक संक्रांति अवश्य पड़ती है हर महीने। तो हमारे यहाँ 12 ही राशियां हैं और 12 ही महीने हैं। तो हर महीने सूर्य नारायण भगवान एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, सम्यक क्रांति क्रमोगतो। तो ये गति के अर्थ में कि सूर्य भगवान निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और हिंदी महीने के अनुसार अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या तक 1 महीना माना जाता है, क्योंकि अमावस्या जो है वो 30वीं तिथि मानी जाती है, यानी 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। तो ये पूरे हुए 30 तिथियां। तो अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या आ जाती है और संयोगवश पूरे महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, तब वो 1 महीना जो है वो अधिक मास हो जाता है। यही इसका नियम है। तो ये घटना जिस महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में पड़ जाए तो उसी महीने के नाम पर ही ये अधिक मास हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कौन सा महीना चल रहा है? ज्येष्ठ महीना, और ज्येष्ठ महीने में ही अधिक मास लग गया है। तो इसलिए ये ज्येष्ठ महीना क्या है? ये अधिक मास है। और जो 3 साल पहले अधिक मास आया था वो सावन के महीने में था 2023 में, और अगला जो अधिक मास आएगा 2029 में वो चैत्र के महीने में। तो ये जो अधिक मास है ये अंग्रेजी कैलेंडर में नहीं आता है, ये हमारे वैदिक कैलेंडर में आता है। वैदिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे महीनों के नाम जनवरी फरवरी नहीं है। हमारे महीनों के नाम क्या है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो सूर्य नारायण भगवान हर महीने राशि में प्रवेश करते हैं। और हमारी 12 राशियां कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इन 12 राशियों के ग्रह स्वामी होते हैं। और ये जो हमारे 12 महीने हैं इनके भी अधिष्ठात्र देवता होते हैं, यानी ये 12 महीने और 12 राशियां ये किसी न किसी देवता के आश्रय में रहते हैं। तो हमारी इन 12 राशियों के ग्रह स्वामी कौन कौन है? टोटल 12 राशि है, जिसमें सिर्फ 2 राशि कर्क और सिंह, इनमें एक एक देवता है, यानी कर्क राशि का देवता चंद्रमा और सिंह राशि का देवता सूर्य। और हमारी जो बाकी 10 राशियां हैं उनमें हर 2 राशियों के एक देवता है। जैसे मेष और वृश्चिक के देवता है मंगल, वृषभ और तुला के देवता है शुक्र, मिथुन और कन्या के देवता है बुध,
धनु और मीन के देवता हैं बृहस्पति, मकर और कुंभ के देवता हैं शनि। तो इन 12 राशियों की जो देवता हैं इनको कहा जाता है ग्रह स्वामी। तो 13वीं कोई राशि है नहीं और सूर्य नारायण भगवान इन 12 राशियों में ही गतिमान होते हैं। तो जिस किसी महीने में जब सूर्य नारायण भगवान गति नहीं करते हैं यानी राशि परिवर्तन नहीं होता है तो उस महीने को ही अधिक मास कहा जाता है। तो इस बार ये अधिक मास पड़ रहा है ज्येष्ठ के महीने में। तो ना तो कोई 13वीं राशि है ना ही उसका कोई ग्रह स्वामी है, इसलिए इस महीने का यानी जो अधिक मास का कोई देवता भी नहीं है, इसलिए इसका नाम हुआ अधिक मास। और इसका नाम मल मास कैसे पड़ा, हमारे पुराणों में बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार ये 12 महीने हैं ना, ऐसे ही ये 12 महीने इनका मूर्तिमान स्वरूप भी होता है। जैसे ही गंगा मैया नदी के रूप में भी है और देवी के रूप में भी है, ऐसे ही यमुना मैया नदी के रूप में भी है और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यानी कालिंदी के रूप में भी है। और ऐसे ही हमारी जो तुलसी मैया है वो पौधे के रूप में भी है और वृंदा देवी के रूप में भी है। तो हमारे पुराणों में बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार ये सभी महीने मिलकर यानी मूर्तिमान होकर एक दिन ये बैठक करने लगे और बैठक का विषय था कि किस महीने में क्या क्या महिमा होती है। तो सभी महीने आपस में चर्चा करने लगे और सभी महीनों ने चैत्र महीने से पूछा, भैया तुम्हारी क्या महिमा है? तो चैत्र महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो श्री राम जी का प्राकट्य होता है, वासंतिक नवरात्रे भी मेरे ही महीने में आते हैं और श्री हनुमान जी का प्राकट्य भी मेरे ही महीने में होता है। और फिर पूछा बैसाख से, तो बैसाख ने कहा, अरे मेरे महीने में तो भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सीता मैया भी मेरे ही इस महीने में प्रकट हुई थी, उनका भी जन्मोत्सव होता है, गंगा सप्तमी भी मेरे ही महीने में आती है और श्री नरसिंह भगवान की पूजा भी मेरे महीने में होती है। और फिर पूछा ज्येष्ठ महीने से, तो ज्येष्ठ महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो गंगा दशहरा मनाया जाता है और मेरे ही महीने अमावस्या पर शनि जयंती भी आती है, वो भी उत्सव मनाया जाता है। और फिर पूछा आषाढ़ महीने से, तो आषाढ़ महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो वामन भगवान की पूजा होती है क्योंकि इसी महीने में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था और गुप्त नवरात्रे भी इसी महीने मनाए जाते हैं। और जब श्रावण से पूछा तो श्रावण ने कहा, मेरे महीने में तो शिव जी की पूजा होती है। और जब भाद्रपद महीने से पूछा तो भाद्रपद महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो श्री कृष्ण जी का, श्री राधा रानी का, श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ था और इसी महीने हर महीने यानी भाद्रपद महीने में इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और गणेश उत्सव भी मेरे ही महीने में होता है। और फिर पूछा अश्विन मास से, तो अश्विन महीने ने कहा कि मेरे महीने में तो शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं और पितरों की पूजा भी मेरे ही महीने में होती है क्योंकि श्राद्ध पक्ष होता है ना। और फिर जब कार्तिक से पूछा तो कार्तिक महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो देव उठनी एकादशी होती है क्योंकि विष्णु भगवान इस महीने में जागते हैं, तो इस महीने में विशेष पूजा विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की होती है और मेरे ही महीने में दीपावली भी होती है और धन्वंतरी की पूजा भी मेरे ही महीने में होती है। और फिर पूछा मार्गशीर्ष महीने से, तो मार्गशीर्ष महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है और गीता जयंती भी मेरे ही महीने में मनाई जाती है। और फिर पूछा पौष महीने से, तो पौष महीने ने कहा कि अरे मेरे महीने में तो सूर्य भगवान की पूजा होती है और इस महीने तो खूब दान पुण्य की महिमा है क्योंकि मेरे इस महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। फिर माघ से पूछा तो माघ ने कहा, अरे मेरे महीने में तो गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं, बसंत पंचमी भी मनाई जाती है और महाशिवरात्रि भी मेरे ही महीने में आती है। फिर पूछा फाल्गुन से, तो फाल्गुन महीने ने कहा, अरे मेरे महीने में तो होली का बहुत बड़ा उत्सव होता है, भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की पूजा होती है। तो इन 12 महीनों के साथ अधिक मास भी बैठा था। तो अधिक मास पर जो सबकी दृष्टि गई तो उससे पूछा गया, भाई तुम्हारी क्या महिमा है? तो अधिक मास बेचारा चुपचाप बैठा रहा, बोला मेरे में तो कोई महिमा नहीं है,
ना कोई वार है, ना त्योहार है, ना कोई उत्सव है और ना ही कोई ऐसी तिथि है कि जिसमें कोई पवित्र कार्य भी कर सके। तो यह सुनकर सभी 12 महीने अधिक मास का उपहास करने लगे। तो सभी 12 महीने कहने लग गए, अरे इस महीने में तो ना कोई वार है, ना कोई तिथि है, ये तो बिल्कुल खाली मास है। अरे वास्तव में ये तो मल के समान है। इसलिए उन्होंने उसका नाम ही रख दिया मल मास। ये किसी काम का नहीं है। तो ये सब सुनकर अधिक मास को बहुत कष्ट हुआ और धीरे धीरे ये बात सब लोगों में फैल गई। अस्पृश्यो मलरूपत्वात् शुभे कर्मणि गर्हिता श्रुत्वैतद्वचनं लोकान् निरुद्योगो हत प्रभा। अर्थात अस्पृश्य मतलब इसे तो छूना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मल को कोई स्पर्श थोड़ी ना करता है। और शुभ कर्म इस मास में नहीं किए जाएंगे, ना विवाह होगा, ना कोई गृह प्रवेश करेगा। अधिक मास शुभ कर्मों से वर्जित है। और इधर जो शब्द आया श्रुत्वै तद्वचनं लोकान, यानी सब लोगों की बातें सुनकर। क्या? कि ये तो अछूत है, ये मल के समान है, कोई शुभ कर्म नहीं हो सकते, गृह प्रवेश नहीं और कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं हो सकता है। जब इस प्रकार के वचन सुने लोगों के मुख से तो मल मास को क्या हुआ? बोलो निरुद्योग। वो बिल्कुल ही स्वयं को यूजलेस समझने लगा। और ये सब बातें सुनकर वो इतना निराश हो गया, इतना निराश हो गया कि उसकी कांति ही खत्म हो गई। वो हतप्रभ हो गया। हत मतलब नष्ट और प्रभा मतलब प्रभा, उसकी जो कांति है। तो सब लोगों की बातें सुनकर अधिक मास बहुत हताश हो गया। वो बहुत दुखी हुआ, उसका मन खिन्न हो गया, उसको स्वयं पर ही ग्लानि होने लगी। वो इतना चिंता में ग्रस्त हो गया कि वो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में आ गया। और जब जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये हमें अधिक मास से सीखना चाहिए। जब वो बिल्कुल ही निराश हो गया और तब उसने एक बहुत अच्छा काम किया। और वो क्या काम किया वो हम श्रवण करेंगे अगले भाग में, कि कैसे अधिक मास से मल मास और फिर मल मास से पुरुषोत्तम मास की यात्रा उसकी कैसे प्रारंभ हुई। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।